Welcome, class 10th mathematics, lecture 14. Question number 1. If the sum of first n natural number, if the sum of first n natural numbers is 240, then find n. तो ये क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर जिनका सम 240 है, तो एन है पता नहीं कितने हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। तो नेचुरल नंबर सोल्यूशन में लिखेंगे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहले एन नेचुरल नंबर। ठीक है जी, तो फाइंड द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर साथ में ये इवन भी लिखा हुआ है, ये सम ऑफ फर्स्ट एन इवन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है जी, 240। तो ये मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। तो इवन नंबर फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए बताता हूँ, 2 4 6 8। तो ऐसे हम एक नंबर, सपोज ये 4 ले लिए, 5 ले लिए, 10 ले लिए, ऐसे हम एक नंबर लेंगे ऐसे 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20। तो इनका सम आता है 20। ठीक है जी, तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। ठीक है, 4 नंबर्स 1 2 3 4। तो मैं लिखूंगा 4 4 + 1, 4 × 5 = 20। तो जो इसका सम आया वो ऐसे आ गया। ठीक है जी, तो नंबर कितने थे 4, और मैंने एक उसमें ऐड करके इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो ये कोई जादू नहीं है, तो ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। तो अभी हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं की है, मगर उसका एक फॉर्मूला है। शायद आपने पहले कभी सुना होगा एपी के बारे में। एपी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है कि एक सीरीज होती है। सीरीज का मतलब होता है उनमें डिफरेंस सेम होना चाहिए। अर्थमेटिक का मतलब है डिफरेंस सेम। जैसे इसका डिफरेंस 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, मीन्स ऐसे 2 2 का डिफरेंस हो तो इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। डिफरेंस सेम है, कोई चेंज नहीं हो। ऐसे नहीं कि पहले 2 का आ गया, फिर 3 का आ गया, फिर 1 का आ गया, फिर 4 का आ गया, ऐसे नहीं होगा। फिर वो डिस्क्रीट सीरीज है, वो एक सीरीज़ नहीं है। ठीक है, उसका कोई हमारे पास ऐसे नहीं है कि उसका कोई फार्मूला हम निकाल सकें, वो डिस्क्रीट है। तो ये कंटिन्यूस सीरीज होती है। कंटिन्यूस सीरीज में इसका स्पेशलिटी है कि ये इसका नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और भी बहुत सी हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, और भी बहुत सी प्रोग्रेशन है, मगर इसका नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक पहचानी जाती है सम से, ये प्लस के साइन से। ठीक है, ये प्लस का साइन लगा है तो इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलोगे। ठीक है जी, ये हम बाद में जब भी हमारे पास एपी सीरीज आएंगी, सीक्वेंस सीरीज, उसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे, आ जाएंगे जल्दी ही। ठीक है, इसका नेक्स्ट लेक्चर ही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ये थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक्चुअल में क्वेश्चन उसमें आना चाहिए था, अब ये यहाँ पे आ गया तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे भी करना है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास एन नंबर है। हमने ये तो आपको समझाने के लिए था, सिर्फ और सिर्फ ये आपको समझाने के लिए था। इसका आपने कोई बर्डन नहीं लेना है। ये क्या हो गया, दूसरा फॉर्मूला है, उसका भी आपने इतना परेशान नहीं होना है, क्योंकि बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर में वो आपको समझ आ जाएगा क्या फॉर्मूला है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन ना आए तो कोई इतनी परेशानी वाली बात है कोई नहीं। चलो, लेट किया हमने, लेट द, जो भी हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है, लेट द नेचुरल नंबर, कौन से, इवन, इज इक्वल टू
एन, हमने बोला कि एन हमारे पास नेचुरल इवन नंबर है, तो सम का क्या फॉर्मूला होता है, सम होता है एन इंटू एन प्लस वन। जितने भी नंबर हैं उसमें एक ऐड करके उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो सम ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये सीक्वेंट एंड सीरीज का फॉर्मूला है एपी प्रोग्रेशन का। तो ये हमारे पास निकल आया सम। तो सम कितना है हमारे पास, 240 गिवन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है जी। तो अब इसे मल्टीप्लाई करना है। आप एक्स भी ले सकते हो यहाँ पे, अगर एन आपको अच्छा नहीं लगता तो आप एक्स भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स भी लिख सकते हो। मैं एक्स लिख देता हूँ, चलो ये लीजिए एक्स लिख दिया। ठीक है, हमने तो सिर्फ इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, एन और एक्स कोई वेरी नहीं करते हैं। आप एक्स आपको अच्छा लगता है मेरे ख्याल से, एक्स एंड वाई में ही आया जो कुछ भी आया है अभी तक। तो एक्स स्केयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 240, तो आ गया एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 240। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। ठीक है, तो यही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी बनेगी, वहाँ पे भी ये फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, ऐसे ही होगा वहाँ पे भी। तो इसको आएगा -16, सॉरी प्लस का है तो +16 -15 एक्स माइनस 240 मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो जी, ये 240 ही आता है। एक्स इसमें से कॉमन आ जाएगा, x+16 तो यहाँ पे -15 0, x -15 x+16 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 15 आएगी और माइनस के 16 आएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएंगी। x -15 इज इक्वल टू 0 एंड x+16 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी 15, तो यहाँ पे आएगी माइनस के 16। माइनस वाला रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज इवन नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। -16 जो है वो इंटीजर्स में चला गया, तो इसलिए ये नेचुरल नंबर नहीं है। नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से शुरू होते हैं आगे चले जाते हैं। तो ये 15 हमारे पास एक नेचुरल नंबर आया, तो ये हमने इसका सॉल्व कर लिया, तो एक्स हमारी वैल्यू आ गई 15, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आपको इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग को प्रॉब्लम आ सकती है, तो डोंट बी वरी, इसका परेशान नहीं होना है। तो ये हम फार्मूला जो है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, ये तो आपको बेसिकली बताया गया है कि ये क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हम जब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर कर लेंगे ना, तो फिर ये आसान हो जाएगा। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है इसलिए पढ़ के बताऊंगा, थोड़ी जो जितनी जरूरी हो लिख भी दूंगा। 1/4 of head of camel was seen in the forest। एक कैमल है, ऊँट है, उसका 1/4 मतलब 1/4 समझते हो आप, वो चौथाई हिस्सा उसका सिर दिख रहा है। किसमें से, फॉरेस्ट में से, जंगल में से देखने से उसका चौथा हिस्सा सिर जड़ा है वो दिखता पिया। तो वाई इज द स्केयर रूट ऑफ द हेड। Gone to the mountain and the remaining 15 camel were seen on the bank of a river। तो अगर twice the square root of the herd had gone, तो अगर उसका हम ट्वाइस करके स्केयर रूट कर दें तो 15 कैमल्स हमें दिखने शुरू हो जाएंगे बैंक के रिवर पे। तो ये ऐसा एक क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स। तो एनी हाउ देखते हैं, मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के बता दिए। 1/4 ऑफ ये वाला, तो ट्वाइस द स्केयर
हमने कुछ नहीं लेना है, इससे कोई हमें मतलब नहीं है। ये 1/4 से हमें मतलब है, ट्वाइस द स्केयर से हमें मतलब है, ठीक है। तो एंड 15 कैमल्स, 15 कैमल्स जो है हमें दिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ कैमल्स हमने फाइंड करने हैं। सोल्यूशन करते हैं, जो भी हमने फाइंड करना है उसको मान लिया लेट द टोटल। कोई बच्चे होते हैं कि स्टेटमेंट को ही पढ़ते रहते हैं, स्टेटमेंट में क्या हो गया, इसका मीनिंग क्या है, ये क्या हो गया, वो क्या होगा। चलो ठीक है, आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, मगर इतना भी इसमें नहीं है। तो थोड़ी सी जजमेंट भी आप लगा सकते हो कि हमें फिगर से मतलब है, हमें कैमल से मतलब नहीं है। हमने कैमल का कुछ नहीं करना है, कैमल चाहे जितने भी हो, कैमल की जगह पे कुछ और आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ऊँट की जगह घोड़े आ गए तो ये थोड़ी है कि क्वेश्चन बदल जाएगा, क्वेश्चन वही रहेगा। हमारी कोई कहानी नहीं है कि ऊँट का ऊँट ही लिखना है, ठीक है, ये स्टोरी नहीं है। तो इसमें आप चेंज भी मीन्स जो भी चेंज हो जाए उससे कोई बर्डन नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें तो स्टेटमेंट में 1/4 की जगह 1/3 भी हो जाए तो कोई परेशान, ट्वाइस की जगह थ्राइस भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसे ही रहेगी। हमने लेट किया कि टोटल नंबर ऑफ कैमल्स इज इक्वल टू एक्स, हमने मान लिया कि टोटल एक्स कैमल्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कैमल्स जो उनका दिख रहा है वो 1/4 दिख रहा है, 1/4 ऑफ द कैमल कैन सीन, ठीक है, इन द फॉरेस्ट। तो 1/4 दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कैमल, नंबर ऑफ कैमल्स जो सीन हो रहे हैं हमें वो कितने हैं, 1/4, बिना किसी कंडीशन के। अब कंडीशन लगेगी, अब कंडीशन लग जाएगी। कंडीशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है ट्वाइस द रूट ऑफ द कैमल। अगर हम इसे ट्वाइस ट्वाइस द स्क्वायर रूट, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द कैमल, द रिमेनिंग 15 कैमल्स वर सीन। तो रिमेनिंग कितने, 15 कैमल्स सीन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो जो बच गए हैं वो अलग से नज़र आ रहे हैं। मैं आपको ये एक पिक्चर बनाता हूँ। ये सपोज एक बैंक है, रिवर है, यहाँ पे 15 कैमल्स हैं। तो ये एक फॉरेस्ट है, जंगल है। तो कोई पर्सन इसे यहाँ से देख रहा है, ठीक है, एक पर्सन इसको यहाँ से देख रहा है। तो अगर ये ऐसे ही देखता है तो इसको जितने भी कैमल्स हैं टोटल उसके 1/4 इसे नज़र आते हैं। तो हमने अगर बोला है कि कंडीशन लगा दी है कि ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द कैमल, जितने भी ऊँट हैं उनका ट्वाइस द स्क्वायर रूट करें, माउंटेन गॉन टू द माउंटेन, ये माउंटेन की पहाड़ी चढ़ गए, ये वाले ऊपर पहाड़ था, ये माउंटेन पे चले गए। कितने, इतने। तो ये वाले पीछे रह गए 15, 15 रिमेनिंग है, 15 रिमेनिंग है, ठीक है, 15 हमारे पास रिमेनिंग है। तो हमने निकालना है कि कितने टोटल कैमल्स हैं हमारे पास, टोटल कैमल्स कितने हैं। ऐसे ही उसको 1/4 तो पहले ही दिखते हैं, ये वाले उसको पहाड़ी पे दिख गए, 15 पीछे रह गए, तो टोटल हो गए हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कैमल्स हमारे पास हो गए। ये इसे 1/4 यहाँ पे दिख गए, ये वाले पहाड़ी पे दिख गए, और ये वाले यहाँ पे, स्टेटमेंट इतनी है बस, ठीक है। तो अभी स्टेटमेंट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो टोटल नंबर ऑफ कैमल्स कितने हैं, 1/4 ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस द रूट ऑफ एक्स प्लस 15, ठीक है। स्टेटमेंट फिर पढ़ता हूँ, 1/4 ऑफ द कैमल वॉज सीन इन द फॉरेस्ट, ठीक है, 1/4 उसे फॉरेस्ट में नजर आ गया। ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द कैमल गॉन टू द माउंटेन, ट्वाइस द स्क्वायर रूट जो है वो माउंटेन पे है। 15 आर रिमेनिंग सीन ऑन द बैंक,
15 जो बच गए उन्होंने बैंक पे देख लिए, किनारे पे देख लिए, कहाँ पे, रिवर के किनारे। टोटल नंबर निकालने, तो ये टोटल नंबर हमारे पास x है। तो ये एक कंडीशन हमारे पास बन गई। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 4⁸ प्लस 64x। ठीक है जी। तो ये हमने थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है, तो ये 4x के बेटे 3x हो जाएंगे। तो 60√8 ये हम इधर रख लेंगे। तो ये बन गए हमारे पास 3x इज इक्वल टू 60 प्लस ये लीजिए। ठीक है, आप चाहो तो इसे स्केयर भी कर सकते हो, नहीं तो आप x अंडर रूट को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो। पुट आसान होता है सब्स्टिट्यूट करना। तो y हो गया, तो ये बन गया 3y², तो x क्या होगा, y²। x की वैल्यू क्या आएगी, y² स्केयरिंग करेंगे तो ये 60 का ऐसे रह गया, 8y हो गया। ठीक है जी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे ही हम करते हैं 3x² माइनस 8y, सॉरी 3y² माइनस 8y माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हमने 18y प्लस 10y माइनस 60 180 हो जाता है। ठीक है जी। तो ये 180 होगा, 16 3 180। तो इसमें से कॉमन निकलेंगे 3y, तो y 6 y 6 10 0। ठीक है, तो 3y प्लस 10 y माइनस 6 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये दो इसके फैक्टर्स आएंगे, तो y की वैल्यू आएगी 10/3, तो y की वैल्यू आएगी 6। अभी y की वैल्यू आई है। ठीक है, 10/3 जो है हमारे पास माइनस का आएगा एक, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो कैमल कभी कोई भी है, कैमल से ही बना है, वो कैमल ही है ये। तो ऊँट कभी 10/3 हिस्सा नहीं होगा, माइनस का तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव आएगा तो बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस का तो हो नहीं सकता। इसलिए वाई की वैल्यू हमारे पास 6 आएगी। तो इसको हमने निकालना x है, तो वाई की वैल्यू हमने ली थी y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x, यही था। स्केयरिंग कर देते हैं, स्केयरिंग की तो x इज इक्वल टू y², तो x की वैल्यू आई 6 का स्केयर इज इक्वल टू 36। तो 36 हमारे पास कैमल्स हैं, टोटल 36 ऊँट हैं जिनको देखना ऐसे पॉसिबल हुआ। तो चलो खैर हमने देख लिया फिर भी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपने इसको सुनना है दोबारा, मैं फिर बताता हूँ आपको। 1/4 ऑफ द कैमल वॉज सीन इन द फॉरेस्ट, ट्वाइस द स्केयर ऑफ द रूट, ट्वाइस द स्केयर ऑफ रूट, ट्वाइस द स्केयर रूट of the camels seen in the mountain, the remaining are seen on the bank। remaining कितने, 15, remaining 15 seen on the bank। find the total number of camels। इतना ही काम है। बीच में एक एक दो अक्षर अलग से लिखे हुए हैं, वो हमारे काम के नहीं है। ठीक है, वो हेड हुड लिखा हुआ है, वो मीन्स कैमल ही है वो। ठीक है, तो एनी हो, चलो क्वेश्चन हम चलते हैं थर्ड पे। The difference square of two numbers is 180। difference of square of two numbers is 180। the square of the smaller number, square of smaller number is 8 times the larger number। अब स्केयर ऑफ द स्मॉलर, स्मॉलर का स्केयर करना है, वो बड़ा हो गया लार्जर नंबर से। फाइंड द नंबर। ठीक है, फाइंड नंबर्स। ठीक है जी, ये हमने नंबर्स फाइंड करने हैं। तो आप चाहो तो इसे 1 वेरिएबल से, चाहो तो आप 2 वेरिएबल से भी कर सकते हो। ठीक है, 2 वेरिएबल हमने पहले किया था, 1 वेरिएबल हम अब कर रहे हैं। तो चाहे तो आप जिसमें भी मर्जी कर सकते हो, ये पहले भी आपको 2-3 बार बताया गया है। इसको मैं 2 वेरिएबल से करूँगा, जानबूझ के 2 वेरिएबल से करूँगा। तो लेट द नंबर्स आर x एंड y। तो हमने मान लिया वो नंबर जो हैं, छोटे वाला x है, बड़े वाला y है। ठीक है, दो नंबर्स हमने ले लिए,
एक x है दूसरा y है। छोटे वाला मैंने ले लिया x, आप चाहो तो एक को x ले सकते हो, बड़े वाले को आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम लार्जर नंबर, जो कंडीशन है हमारे पास, छोटा नंबर लेना है उसका स्केयर करना है तो वो बड़े वाला नंबर है उससे 8 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपकी कंडीशन जो है 1/8 करके बन सकती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हमने इसको ईजी करने के लिए दोनों नंबर, एक x ले लिया एक y ले लिया। स्मॉलर जो है वो x है, लार्जर y है। मान लिया कि लार्जर ये है, स्मॉलर ये है। अब द डिफरेंस ऑफ द स्केयर ऑफ द टू नंबर्स, पहली कंडीशन है डिफरेंस ऑफ द स्केयर ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या आएगा, वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर, बड़े का स्केयर माइनस छोटे का स्केयर इज इक्वल टू 180। ठीक है, इन दोनों का स्केयर करेंगे तो ये 180 आएगा। तो ये आएगा वाई। दूसरी कंडीशन हमारे पास, ये पहली कंडीशन होगी, ये तो पहले ऐसे ही पॉसिबल, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, स्केयर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। स्केयर ऑफ द स्मॉलर नंबर, अब स्मॉलर नंबर का स्केयर कीजिए, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 8 टाइम द लार्जर नंबर। 8 टाइम द लार्जर नंबर, ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब एक्स स्केयर की वाई यहाँ पे रख दी, वाई स्केयर 8y 180, इसकी वैल्यू वाई एक्स स्केयर की यहाँ पे रख दी हमने, ये देखिए यहाँ पे सीधी डायरेक्ट यहाँ पे रख दी, कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बनी फिर भी क्वाड्रेटिक ही है। ठीक है, कोशिश तो मेरी नहीं थी मैं क्वाड्रेटिक बनाऊं, मगर बन गई है। चाहते तो हम वैसे भी इसे सॉल्व कर सकते थे मेरे ख्याल से, हाँ इसको सब्ट्रैक्शन एडिशन से कुछ भी करते, मगर फिर भी क्वाड्रेटिक की बननी थी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। और चलो हमें आती है क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी। तो एक्स वाई स्केयर बेटे आएगा -18y + 10y। ठीक है, -180 इज इक्वल टू 0, तो पहले भी मेरे ख्याल से ऐसी ही थी कुछ, 18 है ना, सेम ही है पहले की तरह। यहाँ पे 3 था पहले, अब 3 नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो y -18, y -18 तो +10, 0 तो y +10 और y -18 दोनों 0 की है, तो y की वैल्यू हमारे पास माइनस का 10 आएगी और y की वैल्यू 18 भी आ जाएगी। y इज इक्वल टू -10 एंड y इज इक्वल टू 18। तो -10 हम छोड़ देते हैं, रिजेक्ट कर दिया इसे। ठीक है, तो दूसरा हमने 18 जो पॉजिटिव नंबर है हमने मान लिया, और y की वैल्यू हमारे पास 18 है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, x की हमने निकालनी है यहाँ से। ठीक है, तो x की हमने यहाँ से निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 180, 180 18 है, 18 है सॉरी, 180 18। ठीक है, तो x क्या आएगा, इसका अंडर रूट 8 के हम ये लिख लिए 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये सब के हमने फैक्टर्स कर लिए, तो इसके भी पेयर्स हो गए। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x इज इक्वल टू 12। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई, और y की x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 18। तो ये हमारे पास दो नंबर्स जो हैं वो बन गए हैं। तो कंडीशंस फिर वही है कि क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, तो उसको आप कैसे टैकल करते हो। क्वेश्चन बड़े आसान है, पहले आपने एक्सरसाइज की हुई है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो नहीं चाहो तो इससे भी हो सकता है। तो ऐसे ये हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, मुश्किल काम नहीं है। तो एक क्वेश्चन हम और करते हैं, बड़ा आसान सा है, फिर हम ये लेक्चर फिनिश कर देंगे। ये देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4 क्वेश्चन का ऑर्डर मिला है अभी हमें ऊपर से, कि 3-4 क्वेश्चन ही करवाने हैं। लेट 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, हमने क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है कि 3
3 consecutive पॉजिटिव नंबर, कौन से नंबर भी कौन से हैं, पॉजिटिव नंबर्स आर सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2, 3 है ना, एक का स्क्वायर करना है और दूसरे दोनों का प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है, इज 46, ठीक है, क्या है, सच दैट द सम ऑफ, सच दैट द सम ऑफ square of first number and product of other numbers, अदर कितने हैं, 2 ही है ना, अदर 2 नंबर्स, पहले का स्केयर करना है जो भी है हमारे पास पहला, दूसरे के दोनों के हमने प्रोडक्ट करना है, तो ये कितना बनेगा, इज 46, उनको सम करना है तो 46 फाइन नंबर, ठीक है, मेरे ख्याल से स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, फिर हम सोल्यूशन करते हैं। लेट करना है, जब भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर आए तो देखना है कि पॉजिटिव है, ऑड है, इवन है, कुछ ऐसी कंडीशन तो नहीं तो ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर जो है वो आगे आगे मतलब पहला 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे ही आएंगे, मीन्स पहला लेट द 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर, पहला हमने x ले लिया, दूसरा x+1 आएगा, तीसरा x+2 आएगा, ठीक है जी, मीन्स अगर कोई भी कंडीशन नहीं है, पॉजिटिव है और ऑटोमेटिकली, तो कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास तो हम ऐसे ही लेते हैं, अगर इवन होता तो 2x होता पहला, फिर 2x, ठीक है, +1 होता, फिर 2x+2 होता, फिर ऐसे आने थे, ठीक है, तो ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा कैसा आएगा, सॉरी 2x+2 2x+4 होता नेक्स्ट वाले, तो एनी हाउ कोई बात नहीं, अभी हमें ऐसे ही दिए हुए हैं कि लगातार 3 नंबर लेने हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बताता है कि पहले का स्क्वायर कर दो, प्लस डाल के दोनों को प्रोडक्ट कर दो, तो ये हमारे पास बन जाएगा 46, ठीक है जी, तो ये कंडीशन थी, कंडीशन हमने लगा दी, एक्स स्क्वायर बेटे एक्स स्क्वायर आएगा, ये भी एक्स स्क्वायर आएगा, ये 2x आएगा, ये x आएगा, ये 2 आएगा, 46 हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है आपने, 2x स्क्वायर 2+3 13x, तो ये माइनस का आएगा 44, ठीक है जी, तो इसको आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व कीजिए और ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस है तो प्लस 11x माइनस 8x माइनस 44 इज इक्वल टू, ठीक है, ये 88 है, ये भी 88 बन गया, तो इसमें से x ही कॉमन आता है, तो बीच रहेगा 2x+11 ऐसे ही लिखेंगे, माइनस का 4 कॉमन आएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x दो फैक्टर्स बन जाएंगे, x-4 एंड 2x+11 इज इक्वल टू 0, तो इसमें से x की वैल्यू 4 आएगी, इसमें से माइनस की आएगी एक, तो ये तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गई, बिकॉज एक तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटीज नंबर लेने थे हमने, तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये वाली हमारे पास सिलेक्टेड हो गई, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, ठीक है, तो नंबर्स हमने लिखने हैं, जो नंबर्स हैं, पहला नंबर हमारे पास 4 है, नंबर्स आर कौन कौन से हैं, पहला 4 है, फिर 4+1 5 हो गया, तो 4+2 6 हो गया, ठीक है, x+1 थे, x+2 3 नंबर हमने माने थे, लेट किए थे, तो इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, नहीं तो एक नंबर आपका कट सकता है, ठीक है, 4 तक की पॉसिबिलिटी नहीं थी, आगे भी आपने निकालना है, तो ठीक है जी, ये हमारा लेक्चर 14 था। 15 लेक्चर में हम और क्वेश्चन ही ऐसे टिपिकल क्वेश्चन हैं, थोड़े से अलग टाइप के हैं, ठीक है, उनको हम सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन प्रॉब्लम है, एज प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, धीरे धीरे ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, इस पे 4-5 लेक्चर हमारे हैं, तो ये हम कर लेंगे धीरे धीरे, 19 टोटल लेक्चर हैं हमारे, इसके 14 हो गए, और जो 5 रहते हैं वो सारे स्टेटमेंट्स के ऊपर ही बेस्ड रहेंगे, तो क्वेश्चन भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से करना है, ठीक है बेटे, ओके, गुड लक, टेक केयर, बाय।